ओम परमात्मने नमः। आज गणेश चतुर्थी है, परम पवित्र दिन। इस गणेश चतुर्थी अवसर पर सबको गणेश चतुर्थी शुभकामनाएं। आज भारत पूरा गणेश जी का पूजा कर रहे, गणेश जी का उपासना कर रहे हैं। विश्व में कई लोग, कई जगह में, कई देशों में भी गणपति का पूजा हो रहा है। भारतीय संस्कृति में त्योहारों का एक महत्व है। ये त्योहार हमें ऋषियों से प्राप्त हुआ है। भारतीय संस्कृति जो है, हमें ईश्वर से प्राप्त हुआ जीवन मार्ग है। ऋषियों ने इसे मालूम कर लिए। ऋषियों ने जीवन भर भारतीय संस्कृति का आचरण करके हमें भी बताए, हे मानव, हे सारे मानव लोग, ये संस्कृति का आचरण करो। संस्कृति का आचरण करने से आप लोगों का विकास होगा और सुख और शांति का प्राप्त भी होगा। हमारे ऋषियों ने, संतों ने बताया कि विकास ही मानव जीवन का एक लक्ष्य है। विकास के साथ साथ सुख शांति को प्राप्त करना, वो संस्कृति का आचरण से होता है। और संस्कृति में त्योहार महत्वपूर्ण अंग है। और आज गणेश चतुर्थी और गणपति भगवान का पूजा हो रहा है। गणेश किसे कहते हैं, विघ्नेश्वर भगवान किसे कहते हैं, ये हम हमारा संतों से और ऋषियों से मालूम कर लेते हैं। भारत ऋषियों का परंपरा है। इसमें बहुत पहले से ये परंपरा देश में आ रहा है। 1200 साल पहले ही हम जगत गुरु आदि शंकराचार्य का जीवन देखते हैं। आदि शंकराचार्य ने अपना जीवन में पूरा गुरुओं से मालूम कर लिया कि ये पूरा विश्व ईश्वर से बनाया हुआ है और परमेश्वर जो दिया हुआ संस्कृति जो है उसका आचरण करना चाहिए। बाद में जगत गुरु रामानुजाचार्य, उन्होंने भी यही मालूम कर लिया और बताया कि हे मानव, संस्कृति का आचरण करो। बाद में हमें मालूम पड़ता महर्षि दयानंद। महर्षि दयानंद भी यही मालूम किया उन्होंने, भारतीय संस्कृति जो है यही है, मानव को विकास देने वाला, सुख और शांति का प्राप्त कराने वाला। बाद में हमें मालूम पड़ता स्वामी विवेकानंद, उन्होंने भी अपना गुरु से, गुरुजनों से, संतों से सीखा और सारे संसार को यही बताया कि संस्कृति का आचरण करो। और ये हमारे संतों ने और ऋषियों ने बताया कि ये गणेश चतुर्थी में हम गणपति का पूजा करते हैं। और गणपति किसे कहते हैं, और हमारे ऋषियों ने बताया कि गणपति नाम है परमात्मा का ही है। अनंत परमात्मा का अनंत नाम रहते हैं, उसमें गणपति एक है। परमात्मा को गणपति इसलिए कहते हैं कि सारे गणों का पति परमात्मा है, ईश्वर है, इसलिए परमात्मा को गणपति कहते हैं। मानव जाति एक गण है, पशु एक गण है, पक्षी जाति एक गण है, और वृक्ष जाति एक गण है, और सारे पदार्थ एक गण है। ये सारे गणों का पति एक ही है, परमात्मा, इसलिए परमात्मा को गणपति कहते हैं। उसके साथ साथ विघ्नेश्वर भी कहते हैं गणपति को। क्यों कहते हैं? विघ्नों को दूर करने वाला है और सभी लोगों का रक्षा करने वाला है, इसलिए परमात्मा को विघ्नेश्वर भी कहते हैं। जीवन में विघ्न रहते हैं, बहुत सारे बाधाएं रहते हैं। जितने दिन ये शरीर रहेगा उतने दिन दुख रहेगा, समस्या रहेगा, विघ्न भी रहेगा। हमारे सारे विघ्न ईश्वर की ये व्यवस्था से ही दूर हो जाएगा। इसलिए हर प्राणी का विघ्नों को दूर करके सुख शांति को प्राप्ति करने वाला और रक्षा करने वाला ईश्वर है, इसलिए परमात्मा को विघ्नेश्वर कहते हैं। इस प्रकार सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा का नाम ही गणपति है।
और विघ्नेश्वर भी है। ये विषय हमें हमारे ऋषियों से हमें प्राप्त हुआ। हम ऋषियों का मार्ग में चलने वाले लोग हैं। भारतीय संस्कृति पूरा संसार के मानवों को विकास के साथ साथ सुख और शांति प्रदान करने वाला जीवन मार्ग है। इसी को मार्ग में चल के सबको विकास प्राप्त करना है, सुख और शांति को भी प्राप्त करना है। इस पावन अवसर पर सबको रक्षा करे, परमात्मा गणेश भगवान का आशीर्वाद मिले, ऐसा कामना करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत। ओम शांति शांति शांति।